हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश का क्लास 4th का टर्म 1 का चैप्टर पढ़ेंगे, रेस्टिंग ऑन द ब्रिज। रेस्टिंग ऑन द ब्रिज एक पोइम है, बहुत ही खूबसूरत पोइम है जो एक मशहूर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में खास एक बात यह है कि वो नेचर से और नेचर की ब्यूटी से बहुत प्यार करते थे। नेचर से मुराद है मेरा माउंटेन्स, natural beauty, streams, rivers, oceans, plants, तो इन सब से उसको बहुत प्यार था। तो इंट्रोडक्शन ऐसे है, द पोइम रेस्टिंग ऑन द ब्रिज इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और द पोइम इज अबाउट नेचर एंड इट्स ब्यूटी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगी कि आप अपनी किताब खोलें और रेस्टिंग ऑन द ब्रिज पोइम आपके सामने रखें ताकि मैं आपको इसकी समरी बता सकूं, क्योंकि इस पोइम में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों के बारे में पोइट ने बताया है। उसने इस पोइम में उस ब्रिज पर बैठे हुए जो चीज़ें देखी हैं उनके बारे में बताया है। उसने कॉक्स क्रोइंग यानी मुर्गियों के बांग देने की आवाज़, या स्ट्रीम्स का फ्लो करना, स्ट्रीम्स फ्लोइंग, या बर्ड्स का ट्विटरिंग करना यानी वो जो शोर मचाते हैं, वो जो बर्ड्स अपनी आवाज़ निकालते हैं, और ग्रीन फील्ड्स हर तरफ से जो फैले हुए हैं उनके बारे में, और सूरज के बारे में, सूरज की खूबसूरती के बारे में, क्लाउड्स की खूबसूरती के बारे में। और उसने ब्रिज पर बैठकर कैटल्स को यानी बहुत सारे जानवरों को घास खाते हुए देखा है। और इस पोइम में उसने ये भी बोला है कि वो जब घास खाते हैं वो ऊपर की तरफ देखते नहीं है, घास खाते जाते हैं। और जो इसी पोइम का सेकंड स्टेंजा है, उस स्टेंजा में पोइट ने बर्फ़ के बारे में बात की है कि बर्फ़ तो गिरती है मगर वो पिघल भी जाती है, और फिर से जो मौसम है वो उस बर्फ़ को हरा देता है और वापस फिर से बाहर आती है। जब बाहर आती है तो लड़का जो है वो फिर अपने खेत में घूमने जाता है, काम करने जाता है। और ये भी पोएट ने देखा कि आसमान पर कितने सारे क्लाउड्स हैं और वो कैसे तैर रहे हैं स्काई में, और इस ब्लू स्काई में, ब्लू आसमान में वो कितना खूबसूरती से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि बारिश चली गई, बारिश अब वापस नहीं आएगी, मगर बारिश को फिर भी आना है, बर्फ़ को फिर भी आना है। मगर इस खूबसूरती के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम में इन लफ्ज़ों को पिरोया है, खूबसूरती से बताया है कि पोइम पढ़ते पढ़ते आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं भी खेत में खड़ा हूँ, मैं भी स्ट्रीम के पास किनारे पे बैठा हुआ हूँ, मैं भी बर्ड्स का शोर सुन रहा हूँ, और मैं भी ग्रीन फील्ड्स को देख रहा हूँ। तो इस पोइम की समरी हम ऐसे पढ़ेंगे। इन दिस पोइम द पोइट इज सिटिंग ऑन द ब्रिज एंड ही सीज वेरियस थिंग्स लाइक कॉक्स क्रोइंग, स्ट्रीम्स फ्लोइंग, birds twittering, green fields in the sun, old and young working, and cattle grazing. और जो सेकंड स्टेंजा है इस पोइम का, इसमें पोएट ने ऐसे बोला है कि इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट सेज दैट स्नो हैज वैनिश्ड लाइक डिफीटेड आर्मी एज इट रिट्रीट्स, यानी बर्फ़ ऐसे पिघल चुकी है जैसे आर्मी ने उसको हरा दिया है और वो गायब हो रही है। बॉय इज़ प्लॉइंग, स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, ब्लू स्काई में स्मॉल क्लाउड्स जो हैं किस तरह तैर रहे। ब्लू स्काई इज़ प्रिवेलिंग एंड रेन इज़ ओवर एंड गॉन, यानी ब्लू स्काई तो रहेगी, बारिश अब फ़िलहाल नहीं आएगी। तो दिस वॉज इट, ये थी समरी इस पोइम की। और अब नाउ वी हैव टू डू द असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर इज़ वाटर या सैंड इन द माउंटेन्स।
आपको वाटर या सैंड में से किसी एक को टिक करना है। द प्लो बॉय इज एट द टॉप बॉटम ऑफ द हिल ऑफ द बेयर हिल। टॉप या बॉटम में से किसी एक को टिक होगा। देयर इज जॉय सोरो इन द माउंटेन्स। जॉय या सोरो में से किसी एक को टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू और फॉल्स। द कैटल आर ग्रेजिंग, ट्रू है या फॉल्स है। इट इज़ स्नोइंग इन द पोएम, ये ट्रू है या फॉल्स है। आप इन सवालों की जवाब दीजिए और मुझे दे दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट टाइम नया लेसन लेकर हम आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।